नमस्कार दोस्तों। आज हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हमारे आसपास मौसम परिवर्तन, एक पर्यावरण प्रदूषण और अनेक वायरस के कारण हम अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनके इलाज के लिए हम मेडिकल से दवा लाकर खा लेते हैं। इसमें हमें उस टाइम तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आपको बता दें, यह भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। इनमें से कुछ दवाइयाँ आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट डाल सकती है। इन्हीं दवाइयों में से एक दवा पैरासीटामोल भी है, क्योंकि इसका यूज हम किसी न किसी रूप में करते ही हैं, जैसे सर दर्द, फीवर आदि के लिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 156 कॉकटेल दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 156 एफडीसी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जिन्हें कॉकटेल मेडिसिन भी कहा जाता है, इन पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल जून में भी 14 एफडीसी दवाइयों पर बैन लगाया गया था, और उससे पहले सरकार ने साल 2016 में भी 344 एफडीसी दवाइयों का निर्माण, बिक्री व वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जिन दवाइयों का भारत सरकार ने बैन किया है, उनमें सामान्य प्रयोग में ली जाने वाली दवाइयां हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ, बाल लंबे करने वाली दवाइयाँ, फीवर ठीक करने के लिए दवाइयाँ शामिल हैं। जिन दवाइयों को बैन किया गया है, वे सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं। अब जान लेते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है। यह वह दवाई होती है जिनमें एक से अधिक सॉल्ट मेडिसिन कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है, जैसे जुकाम की टैबलेट, जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइल एफ्रिन तथा क्लोरफेंटामाइसिन, यह तीन अलग अलग दवाइयाँ एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है, तो इसी टैबलेट को एफडीसी कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त को जारी किए गए बजट अधिसूचना के अनुसार सरकार ने शीर्ष फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द से राहत दिलाने वाले दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध दवा एस्प्रोफेन 50 mg, पैरासीटामोल 125 mg टैबलेट को बैन कर दिया गया है। इस लिस्ट में मेफिनेमिक एसिड, पैरासीटामोल इंजेक्शन, सेट्रिन एससीएल, पैरासीटामोल फेनिन क्रीम एससीएल भी शामिल है। केंद्र ने पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टोरिन व कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस डोज कॉम्बिनेशन दवा के उपयोग से इंसानों को खतरा हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त एक स्पेशल कमेटी द्वारा की गई, जिसमें इस एफडीसी को तर्कहीन माना था। इसमें आगे कहा गया है कि शीर्ष पैनल द टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएडी ने भी इन एफडीसी की जांच की सिफारिश की। इन एफडीसी ने निहित समितियों के लिए कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है। अधिसूचना में कहा गया है कि एफडीसी से इंसानों को खतरा हो सकता है, इसलिए व्यापक जनहित में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत एक एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर रोक लगाना जरूरी है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।